मैं अपने घर में इकलौता लड़का हूँ। ना मेरे कोई भाई है और ना ही कोई बहन है। मेरे घर में मेरी मम्मी पापा रहते हैं, जो कि दोनों लोग सरकारी नौकरी करते हैं। मेरी उम्र अभी 17 साल है और पढ़ाई के साथ साथ खुशी खुशी रहता हूँ। गर्मियों के दिन थे, मैं बैठे बैठे फ़ोन चला रहा था कि अचानक मेरी मौसी का फ़ोन आया और बोली, राघव, इस बार की छुट्टियों में तुम गांव आओगे घूमने? बहुत दिन हो गए हैं, आए ही नहीं हो। मैंने कहा, मौसी, अभी 1 महीने हैं मेरी छुट्टी के। जब छुट्टियां शुरू हो जाएंगी तो ज़रूर आऊँगा। मेरी मौसी बहुत ही खूबसूरत हैं और उनकी मुस्कान देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। मौसी की शादी को 4 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक उनके पास एक भी लड़के नहीं हैं। मेरी मौसी कल ही अपने मायके में आई हैं। मेरी नानी का गांव दूर है, लेकिन मौसी ने बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा। यह सोचकर मैं अपने दिन गुजारने लगा। जब छुट्टियों का दिन आया, मैं जाने के लिए बहुत खुश भी था। 2 से 3 दिन बाद मैंने मौसी को फ़ोन किया और कहा, मौसी, मैं कल आ रहा हूँ। ये सुनकर मौसी बहुत खुश हुई और बोली, मैं भी कब से इंतज़ार कर रही हूँ। मैं कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया, क्योंकि मैं सोच रहा था कि खुशी तो मुझे भी है, क्योंकि इतने दिन बाद मिलेंगे अपनी मौसी से और नानी नाना से। अगले दिन सुबह जाने की खुशी में मैं बहुत जल्द उठ गया और तैयारी बनाने लगता हूँ। थोड़ा दूर भी जाना था, इसलिए मैं अपने कपड़े भी पैक कर लेता हूँ। मैं मौसी के यहाँ जाने लगता हूँ और अगले दिन मैं अपने ननिहाल पहुँच जाता हूँ। मौसी मुझे देखकर बहुत खुश होती हैं और मुझे देखती ही रहती हैं। मैंने पूछा, क्या हुआ मौसी? वो बोली, अरे राघव, कितने अच्छे लगते हो तुम। मैंने कहा, मौसी, कुछ चल कर आया हूँ तो बहुत थक गया हूँ और भूख भी बहुत लगी है, इसलिए जल्दी से खाना लगा दो और मैं खाकर थोड़ा आराम कर लेता हूँ। जैसे ही मैं खाना खाने लगा तो देखा कि मेरे नानी नाना बाज़ार से आ गए हैं। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुए और कहा, और राघव, कैसे हो? मैंने कहा, नाना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हो? वो बोले, हाँ, हम भी ठीक हैं। इसके बाद मैं खाना खाकर आराम करने लगा और मैं सो गया। जैसे ही मेरी नींद खुली तो देखा कि मेरी मौसी मेरे बगल में लेटी हैं और मेरे ऊपर अपना हाथ रखे हुए हैं। मैंने उनका हाथ हटाया और वह जग गईं और कहने लगी कि राघव, तुम बहुत अच्छे लगते हो, क्या मेरे साथ क्रिकेट खेलोगे? मैंने कहा, नहीं मौसी, मैं बहुत थका हुआ हूँ। वो बोली, अरे वो क्रिकेट, और ऐसा कहकर वो मेरी तरफ देखने लगी। तो मैं सब कुछ समझ गया कि मौसी क्या कह रही हैं। लेकिन मैंने कहा, मौसी, हम लोग ये सब कैसे कर सकते हैं? आप तो मेरी मौसी हैं ना। वो बोली, अरे राघव, क्यों नहीं कर सकते हैं? फिर अचानक से नाना की आवाज़ सुनाई देती है। वो मौसी को बुलाते हैं। फिर शाम को सब लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और मौसी बर्तन धोने चली जाती हैं। कुछ ही बर्तन धुल पाती हैं और अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। मौसी मुझे अपने कमरे में बुला लेती हैं और कहती हैं, राघव, तुम आज इसी कमरे में सो जाओ, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है और मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है। मैं भी मौसी के कमरे में लेट जाता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद मौसी ने कहा, राघव, चलो हम लोग खेल खेलते हैं। मैं जान गया था कि मौसी कौन से खेल की बात कर रही हैं। मैं भी मना नहीं कर पाता हूँ और उनके साथ बहुत अच्छे से खेल खेलना शुरू कर देता हूँ। मुझे उनके साथ खेलने में बहुत अच्छा लग रहा था और मौसी को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मौसी ने कहा, यार राघव, तुम तो सच में बहुत अच्छा खेलते हो। तुम्हारे साथ मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। थोड़ा और जल्दी जल्दी खेलो ना। मैं भी इससे पहले ये खेल नहीं खेला था, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी खेलने लगता हूँ और कम से कम 1 घंटे तक ये खेल खेलता हूँ। और मौसी भी मेरा बराबर साथ दे रही थी। मैं भी बराबर साथ दे रहा था, लेकिन उस समय मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था, इसलिए थोड़ा आराम करने लगता हूँ। लेकिन करीब 2 घंटे बाद मौसी ने मुझे फिर से वो खेल खेलने के लिए उत्साहित किया और मैंने फिर से मौसी के साथ वो खेल खेला। इस तरह उस रात मैं 3 बार मौसी के साथ वो खेल खेला और सुबह थोड़ा देर से उठता हूँ। फिर मौसी ने मुझे जगाया तो देखा कि बहुत ज़्यादा समय हो गया है। मौसी बोली, इतना थक गए हो क्या राघव? मैं अपनी मौसी से नज़र नहीं मिला पा रहा था। 1-2 दिन तक तो मैं अपनी मौसी से सही से बात भी नहीं कर पा रहा था। फिर मौसी ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, इतने शर्मीले क्यों हो? मैं कुछ भी नहीं बोला। फिर उन्होंने कहा, अभी तो जब तक रहोगे तब तक ये खेल खेलना है। मैं उस समय थोड़ा खुश हुआ और बोलने लगा। मैंने मौसी से कहा, मौसी, हम दोनों ही इस खेल में एक दूसरे का बराबर साथ देंगे। वो बोली, ठीक है। अब मैं मौसी से हर तरह की बात शेयर कर लेता हूँ और जब भी वो खेल खेलने का मन होने लगता तो मौसी मेरा साथ देती और हम दोनों बहुत खुश होते। इसी तरह से 10 दिन बीत गए और फिर मैंने मौसी से कहा, मौसी, अब मुझे जाना चाहिए, क्योंकि मुझे स्कूल का बहुत सारा काम करना है, इसलिए मैं 1-2 दिन में चला जाऊँगा। मौसी ने कहा, ठीक है, लेकिन अभी 2 दिन मत जाओ, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद एक भी अच्छा नहीं लगेगा और मैं अकेली हो जाऊँगी।
मैं बोला ठीक है मौसी, मैं केवल 2 दिन रुक जाता हूँ, फिर मैं अपने गांव चला जाऊंगा। उन 2 दिनों में मैं और मौसी बाहर घूमने गए और रोज़ ऐसा लगता कि जन्नत की सैर कर रहे हैं। फिर मौसी बोली ठीक है जाओ राघव, मैं भी अपने ससुराल जाऊंगी कल, क्योंकि कल ही मेरे पति मुझे लेने आएंगे। मैंने कहा ठीक है मौसी, मैं आज जा रहा हूँ। मौसी बोली जब भी कुछ दिन की छुट्टी मिले तो घूमने आ जाया करो। मैंने कहा ठीक है मौसी, अब से मैं ज़रूर आऊँगा। फिर मैं अपने गांव आ जाता हूँ। कुछ दिन तो मुझे एक भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर सब सही हो गया और मैं भी अपने काम में लग जाता हूँ। और जब स्कूल खुलते हैं तो स्कूल जाता हूँ और मन से पढ़ाई करता हूँ। हेलो दोस्तों, ये स्टोरी अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।